बेटा ध्यान से जाना और आते वक्त मेरी दवाई लेते आना। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। श्रद्धा, मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। ए बुढ़िया, ये ले काम पे लग जा। बेटी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं कर नहीं पाऊंगी। तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक सुन के ना मैं थक चुकी हूँ। चुपचाप उठो और काम पे लग जाओ। सुनाई नहीं दिया? उठो। श्रद्धा, अच्छा तो तुम मेरे पीठ के पीछे मेरी मम्मी के साथ ये सब करती हो? चाबी लगता है घर पे रह गई। मम्मी छोड़ो ये झाड़ू वाड़ू और तुम अपना बैग पैक करो और अभी निकल जाओ मेरे घर से। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? बेटा उसे छोड़ दे, गलती तो सबसे होती है ना। देखा, ऐसी होती है माँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे मुंह क्यों बनाया है? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए। अच्छा पैसे चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000 रुपए। 10,000? तुम क्या करोगी 10,000 का? मुझे स्कूल की फीस भरनी है। स्कूल फीस भरनी है? सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, ये लो, जाओ मम्मी से बोल देना फीस जमा कर दें। तो ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो ना मानो तुम परी है वो परी की कहानी। आज के शॉपिंग के पैसे तो पूरे हो गए। हाँ मम्मी। चलो। हेलो, क्या कर रहे हैं? सो रहा हूँ। प्लीज मुझसे बात करिए ना। बहुत रात हो गई है, कल बात करता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड्स? हाँ। अच्छा ठीक है, बोलो। ठीक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। हेलो, छीन लूंगा या खुदा से मांग लगता है सो गई। तेरे नाम अरे अब तो ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। खुआऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मैम आपका पार्सल। किसने भेजा है ये? मिस्टर गौरव ने। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा। हेलो, आपने ये सब? हाँ वो तुम्हारे लिए है, अपना ध्यान रखना। निभाऊंगा। भैया भैया 500 रुपए दो ना। जब देखते पैसा मांग करता है, पैसा क्या पेड़ पे लगता है? चल भाग यहाँ से। मम्मी कुछ पैसे होंगे आपके पास? भाभी आपके पास? इधर आना। रुको ना भैया। अब क्या हुआ? भैया इसको पढ़ दो ना, इसमें क्या लिखा है प्लीज। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। यही तो लिखा है। अब जल्दी से 1000 रुपए दे दो, वरना मैं ये वीडियो भाभी को भेज दूंगा। अच्छा बेटा। अरे दो ना जल्दी से। अरे जाओ। थैंक यू भाभी, मिशन सक्सेसफुल। BB number one, BB number one, BB number one, BB number one, BB. अरे आप अभी तक जग रहे हैं? रात के 2 बज रहे हैं। अरे वो ना कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। आप सुबह जॉब पे जाते हैं, फिर रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ये सब आप कैसे कर लेते हैं? जॉब तो मैं घर चलाने के लिए करता हूँ, और पढ़ाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं एक आर्मी अफसर बनूं। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करके रहूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब तुम जाके सोचो, बहुत रात हो गई है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। भगवान जी, आज उनका आर्मी का एग्जाम है, प्लीज उन्हें पास करा दीजिएगा। श्रद्धा, मेरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। हाँ आराम से जाइएगा। ठीक है। श्रद्धा, देखो मैं आर्मी अफसर बन गया। अरे वाह, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने माँ का सपना पूरा कर दिया। हाँ, काश आज माँ होती तो मुझे इस वर्दी में देखकर कितना खुश होती ना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है माँ जहाँ कहीं भी होंगी आपको देख के बहुत खुश होंगी। आई मिस यू माँ। श्रद्धा,
श्रद्धा, हाँ बोलिए, क्या हुआ? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुमसे बोला था ना लैपटॉप चार्ज कर देना, फिर क्यों नहीं किया? अब ऑफिस के काम कैसे करूंगा मैं? तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे अकेले में समझा दिया करिए ना, ऐसे घर वालों के सामने जलील क्यों करते हैं? एक लड़की सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति दूसरों के सामने उसकी इज्जत करे। अगर आप ही घर वालों के सामने मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कोई मेरी कदर नहीं करेगा। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी भी मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगा। तुझ में रब दिखता है। क्या कर रही थी दिन भर? आज सुबह से तुमने एक कॉल तक नहीं किया। आप ही कहते हैं ना, दोस्तों के साथ बाहर रहता हूँ तो कॉल मत किया करो। बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दो। अरे यार, तुम तो मुझसे पूछे बिना खाना भी नहीं बनाती हो। मैंने खाना बना लिया। पर तुम तो हमेशा मुझसे पूछा करती थी ना। आप ही कहते हैं ना कि मुझसे पूछ पूछ कर खाना मत बनाया करो, जो बनाना हो बना लिया करो, तो मैंने बना लिया। खाना खाते टाइम कुछ कह रही थी क्या तुम? अरे वो टिकट बुक करनी थी ना, तो मैंने कर लिया। पर तुम्हें तो बुक करना नहीं आता। दोस्तों ने सिखाया। कुछ दिनों के लिए आपको होटल में खाना पड़ेगा। पर क्यों? वो मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास चली जाऊँ। मैं सुबह ऑफिस से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं सुबह कैब से चली जाऊंगी। पर तुम्हें तो कैब बुक करना नहीं आता। आपने उस दिन फंक्शन में सबके सामने कहा था ना कि कैब बुक करके चली जाया करो। जिस दिन मैं सारे काम खुद से करने लग जाऊंगी ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, देख लेना। दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे वाह भाभी, आज लाल साड़ी पहन के कहाँ जा रही हो? आज हमारी एनिवर्सरी है ना। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू। अरे वाह बाबू, लाल साड़ी पहनी हो। वैसे इतना सज सवर के जा कहाँ रही हो? भैया आज आपकी छोटी। वो आज क्या? जब लाइफ में 20 लड़कियां रहेंगी तो कैसे कुछ याद रहेगा? भाभी पानी लाना। भैया आज आपकी एनिवर्सरी है। ये ले। अरे वो छोटी, तूने कुछ बताया तो नहीं अपनी भाभी को सरप्राइज के बारे में? कैसा सरप्राइज? मुझे पता है आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। और तो और आज हम बाहर डिनर के लिए भी चल रहे हैं। मानो ना मानो तुम परी है वो परी की कहानी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें भी। सर डॉक्यूमेंट्स। तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। सुनिए, आज ना घर पे भिंडी की सब्जी बनी है। लेकिन भिंडी की सब्जी में क्या बुराई है? वो तो हेल्दी होती है ना। ज्यादा ना ज्ञान मत दीजिए और आते वक्त समोसे लेते आइएगा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना आते वक्त समोसे लेते आइएगा। ठीक है बाबा, आते वक्त लेते आऊंगा। ठीक है। आंखों में ही रहती है। सुनो, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, ये लो तुम्हारे समोसे। के छुपाई है। मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब। बेटा, एक समोसा मुझे भी मिलेगा क्या? वो क्या है कि भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। आज तो होली है, बहुत परेशान करती है ना मुझे ये। आज एक एक चीज का बदला लूंगा इसे रंग लगा के। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। अब ये कहाँ चली गई? ये रही। हैप्पी होली। बुरा न मानो, होली है। लगता है इसे रंग लगा के मैंने गलती कर दी। इससे पहले ये मुझे मारे, मैं इसे सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी। अरे मैंने कुछ बोला क्या? आइए चलिए। लेकिन कहाँ? मैं आपको नहला देती हूँ। तब ठीक है, चलो। हाँ अब ठीक है। आप कौन सी वाली शर्ट पहनेंगे? मेरी फेवरेट ब्लैक वाली शर्ट। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू सो मच बेबी। आज आपने कितने दिनों बाद मुझसे प्यार से बात करी और मुझे कितने प्यार से नहलाया। बुरा ना मानो, होली है। अब हुआ ना बदला पूरा। खाना बन गया, चल के खा लीजिए। और तुम भी।
मम्मा से पूछो सब्जी कौन सी बनी है। मम्मा सब्जी कौन सी बनी है? करेले की। करेले की? हाँ। मम्मा से बोलो हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे। मम्मा हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। हमेशा का नाटक हो गया है आप दोनों का। मत खाओ, मुझे क्या। सुन, भूख लगी है, ये ले पैसे, जाके समोसे लेके आ। लेकिन हाँ, मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, ये लो पापा आपके समोसे। ठीक है बेटा, आजा। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। डैडी आपका बैग। हर गम उठा लूं। डैडी आपका टिफिन। क्या बात है रिया, आज तुम इतना काम क्यों कर रही हो? मम्मा काम करके थक जाती है ना, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला तेरे लिए। डैडी आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपको चाय बनानी आती है? अरे आप रोको तो सही, मैं अभी आती हूँ। उतना मैं प्यार दूं। डैडी चाय। उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा कैसी बनी है? ही मुझको चाय तो बहुत अच्छी बनी है। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। आपके भाई को कॉल आ रहा है। भैया कुछ पैसों की जरूरत थी, आप भेज दोगे? हाँ कोई बात नहीं, मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ, काम खत्म होते ही पैसे भेजता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपके भाई की ना कोई अच्छी जॉब नहीं है, पता नहीं कब तक लौट आएंगे पैसे। और हाँ, आपने उनसे ब्याज की बात क्यों नहीं की? ब्याज? ये बातें तुम्हारे भाई के टाइम पे क्यों नहीं निकली श्रद्धा? सुनिए, हाँ? वो ना भाई को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, तो क्या हम। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे पास जो सेविंग्स हैं कुछ पैसे उनमें से ले लो, और सामने मैं आधे टाइम बॉस से कुछ एडवांस ले लूंगा, हम दे देंगे। अगर हम किसी अपने की मदद करते हैं ना, तो दिल से करनी चाहिए, कोई शर्त रख कर नहीं। हाँ, ये बात तो सही कही आपने, आखिर अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, खाने के तो लाले पड़ गए हैं, और ऊपर से एक घर भी गिरवी पड़ा है। अब तो ऐसा लग रहा है रोड पे जाके भीख मांगने की नौबत आ गई है। मेरी बात मानो तो दिल्ली चल के दोनों जॉब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो कर्जा कम होगा। नहीं, मैं आपको जॉब नहीं करने दे सकता। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? 2025 चल रहा है, ये मॉडर्न जमाना है। रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अपनी बीवी के पैसे पे पल रहा है। वो रिश्तेदार आपको मुसीबत के टाइम पे पैसे देने आ रहे हैं या फिर आपको खाना खिला रहे हैं? बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर आपके फैमिली वाले क्या सोचेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। अगर आपके जैसे लाइफ पार्टनर सबको मिले तो हमारे जैसा बुरा समय किसी को देखना नहीं पड़ेगा। आपने देर से ही सही, पर मुझे समझा तो। मुझे लगा आप मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ के चले जाओगे, पर मैं गलत था। सॉरी मेरी जान। सच्चा हमसफर वो नहीं होता जो सिर्फ हमसे प्यार करे, सच्चा हमसफर वो होता है जो हमारे बुरे वक्त में कदम से कदम मिला के चले। तुम जो आए जिंदगी में बात बन